नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उम्मीद ही सब कुछ होती है। वही उम्मीद जो सुबह उठने की वजह बनती है। वही उम्मीद जो एक पुराने झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान लौटाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस उम्मीद की जो लाखों बुजुर्गों के दिल में एक साथ जग उठी थी जब यह खबर फैली कि अब हर पेंशनर को RS 30,000 पेंशन मिलेगी। वो सुबह अलग थी। चाय की दुकानों से लेकर पार्क की बेंच तक हर जगह एक ही बात थी, सरकार ने आखिरकार हमारी सुन ली। अब तो जिंदगी संभल जाएगी भाई। मगर इस कहानी की असली सच्चाई क्या थी? कौन था जिसने ये खबर शुरू की और क्यों हर बुजुर्ग को लगा कि ये सपना अब सच होने वाला है? आइए धीरे धीरे परतें खोलते हैं, भावनाओं के साथ, सच्चाई के साथ। थर्स्टा मची मुस्की ममीसियों बेदा। शाम का वक्त था। लखनऊ की पुरानी कॉलोनी में राम प्रसाद जी अपने रेडियो के पास बैठे थे। रेडियो पर किसी ने जिक्र किया, पीकी मस्ट सेड इन माय फ्यू पेस कांडाइट। CBT मीटिंग में बड़ा फैसला, EPS पेंशन में संभावित संशोधन। बस इतना सुनना था कि मोहल्ले के सारे पेंशनर्स के दिल धड़क उठे। रामप्रसाद जी ने तुरंत पास बैठे शर्मा जी को पुकारा। अरे भाई सुना, अब शायद हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान करे ऐसा ही हो भाई, अब तो दवा भी महंगी हो गई है। उस रात पूरा मोहल्ला एक सपने में जी रहा था। किसी ने अपनी पोती के लिए नया ड्रेस सोच लिया, किसी ने पुराने घर की मरम्मत का प्लान बना लिया, किसी ने कहा अगर आज 23,000 मिल जाए तो बिजली का बिल वक्त पर भर दूं। और सच कहो दोस्तों, इन सब बातों में कितना प्यार, कितनी मासूमियत थी। क्योंकि जब कोई बुजुर्ग उम्मीद करता है तो उसमें सिर्फ पैसा नहीं होता, उसमें गरिमा होती है, उसमें जीवन का सम्मान छिपा होता है। थर्स्टा मची मुस्की ममीसियों बेदा। 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे। CBT मीटिंग में पेंशन वृद्धि पर मोहर। EPS स्कीम में ऐतिहासिक बदलाव। कहीं फोटोशॉप की तस्वीरें, कहीं फर्जी नोटिफिकेशन। लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहे। बुजुर्गों के व्हाट्सएप ग्रुप में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह उठते ही हर कोई बैंक पासबुक चेक कर रहा था। किसी को लगा आज शायद SMS आएगा। किसी ने बेटा बेटी को फोन कर कहा, बेटा लगता है सरकार ने हमारी सुनी। लेकिन बैंक वाले भी चौंक गए, क्योंकि सिस्टम में कोई बदलाव नहीं था। न कोई नई एंट्री, न कोई सरकारी आदेश। धीरे धीरे सवाल उठने लगे, क्या यह सब झूठ था? कौन फैला रहा है यह अफवाह? और सबसे अहम, क्या सरकार सच में इस पर सोच रही है? थर्स्टा मची मुस्की ममीसियों बेदा। इसी बीच दिल्ली में एक असली CBT मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के एजेंडा में EPS संशोधन शब्द तो था, पर उसमें RS 23,000 का कोई जिक्र नहीं था। वहां चर्चा थी कि पुराने पेंशनर्स को किस तरह राहत दी जा सके, कितना भार वित्त मंत्रालय उठा सकता है। मगर बाहर जनता के बीच कहानी बिल्कुल अलग बन चुकी थी। किसी ने कहा, सुनो मोदी जी ने साइन कर दिए। किसी ने लिखा, अगले महीने से लागू। किसी ने वीडियो बनाकर कहा, खातों में आने लगे पैसे। और इस तरह झूठ और सच्चाई की रेखा धुंधली पड़ने लगी। थर्स्टा मची मुस्की ममीसियों बेदा। राम प्रसाद जी उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी पत्नी सीता देवी से कहा, देखो इतने साल बाद लग रहा है सरकार हमें भूली नहीं। सीता देवी की आंखों में पानी था। उन्होंने धीमे से कहा, मोहसिन वो नासिस्की का, बस ये खबर सच हो जाए। अगले दिन बैंक गए। काउंटर पर वही पुराना चेहरा। SU की टोम्स क्विक इन साड़ी चाट। क्लर्क बोला, रामप्रसाद जी कोई नया अपडेट नहीं आया अभी। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, ठीक है बैठ। था शायद अगले हफ्ते वो बाहर निकले। सूरज चमक रहा था, मगर उनके दिल में एक हल्की उदासी थी, क्योंकि उम्मीद अभी बाकी थी। थर्स्टा मची मुस्की ममीसियों बेदा। रात को वो पार्क में बैठे। शर्मा जी भी वहीं आए। दोनों ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। शर्मा जी बोले, रिको कोची से ठंड रसासा। जानते हो, जब हम जवान थे तब भी ऐसे वादे सुने थे। राम प्रसाद जी ने कहा, हाँ भाई, फर्क बस इतना है कि तब हम सरकार पर भरोसा करते थे, अब सोशल मीडिया पर करते हैं। दोनों हंसे, लेकिन वो हंसी अंदर से टूटी हुई थी, क्योंकि एक सच ये भी था, इन पेंशनर्स ने जिंदगी भर देश को दिया, अब बस थोड़ी गरिमा चाहते थे वापस। थर्स्टा मची मुस्की ममीसियों बेदा। कुछ दिन बाद अखबार में छोटी सी हेडलाइन छपी, EPS संशोधन पर विचार जारी, फैसला जल्द। बस यही पंक्ति, फिर से नई उम्मीद। रामप्रसाद जी ने अखबार मोड़ा और सीता देवी से कहा, देखो कुछ तो चल रहा है। सीता देवी ने कहा, टाइम, भगवान करे इस बार अफवाह न हो। थर्स्टा मची मुस्की ममीसियों बेदा। इस कहानी के पहले हिस्से में हमने देखा कैसे एक खबर
जो आधी सच्चाई और आधी अफवाह पर आधारित थी, लाखों लोगों की उम्मीद बन गई। कभी कभी झूठ भी उतना ही प्यारा लगता है जब वो दर्द भरे दिल को थोड़ी राहत दे दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में हकीकत का चेहरा सामने आएगा, जहां सरकार की असली फाइलें खुलेंगी और ये साफ होगा कि RS-23,000 की पेंशन कविस सपना थी या आने वाले बदलाव की शुरुआत। पेंशन की सच्चाई, उम्मीद, अफवाह और हकीकत का सफ। अगली सुबह लखनऊ की वही कॉलोनी। रामप्रसाद जी चाय के प्याले के साथ अखबार पलट रहे थे। हेडलाइन ने उनकी नजरें रोक लीं। की CBT मीटिंग खत्म। पेंशन वृद्धि पर सरकार ने दिया बयान। उन्होंने तेजी से चश्मा संभाला और पूरा लेख पढ़ डाला। लिखा था, सरकार EPS पेंशन स्कीम में सुधार के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर रही है। वित्त मंत्रालय से परामर्श जारी है। फिलहाल RS-30,000 की पेंशन का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा गया। बस यही लाइन। रामप्रसाद जी की आंखों में हल्की नमी थी। सीता देवी ने पूछा, क्या हुआ जी? उन्होंने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस फिर वही बात। उम्मीद तो मिली पर हकीकत दूर है। इधर देश भर में यही हाल था। कुछ पेंशनर्स निराश हुए, कुछ बोले, अरे अभी तो शुरुआत है। यूनियन के दफ्तरों में बैठकें चलने लगीं। नेता बोले, अगर सरकार ने अब की बार नहीं सुना तो दिल्ली में धरना जरूर देंगे। टीवी पर बहसें शुरू हो गईं। क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा कर रही है? क्या EPS 95 पेंशनर्स को RS-23,000 मिलना चाहिए? स्क्रीन पर चेहरे चमक रहे थे, पर उन चेहरों के पीछे के असली दर्द को कौन समझे? इसी बीच रामप्रसाद जी को एक चिट्ठी मिली। पुराने साथियों ने लिखा था, दिल्ली में रैली रखी है, चलोगे? वो मुस्कुराए, बोले, सीता, अब चलने की ताकत तो नहीं रही, पर आवाज अब भी बाकी है। और वो निकल पड़े। धीरे धीरे, हाथ में लाठी पर दिल में जुनून। ट्रेन में बैठे तो पास वाले यात्री ने पूछा, कहां जा रहे हैं बाबा? उन्होंने जवाब दिया, मोमिन, अपने हक की उम्मीद लेने दिल्ली। दिल्ली का दृश्य अलग था। हजारों पेंशनर्स बैनर लेकर आए थे। किसी के माथे पर पसीना, किसी की आंखों में आंसू, पर सबकी जुबान पर एक ही बात, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमने भी योगदान दिया है, अब सिर्फ इज्जत से जीने का हक मांग रहे हैं। रामप्रसाद जी मंच के सामने पहुंचे, जहां कोई भाषण दे रहा था। हम RS-30,000 नहीं, गरिमा मांग रहे हैं। ये लाइन सुनकर सब ताली बजाने लगे, क्योंकि सच यही था, पैसा जरूरी था, पर उस पैसे से भी ज्यादा जरूरी था अपनी मेहनत की कद्र देखना। सरकार ने भी इस आवाज को सुना। कुछ हफ्तों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वित्त मंत्री बोले, हम पेंशन सुधार पर काम कर रहे हैं। RS-30,000 का आंकड़ा सही नहीं है, पर एक नई समिति बनाई जा रही है जो पुरानी पेंशन की गणना पर रिपोर्ट देगी। और यह बयान जैसे राहत भी था और निराशा भी। लोगों ने कहा, कम से कम सुना तो गया। किसी ने कहा, अब इंतजार शुरू हुआ। रामप्रसाद जी घर लौटे तो उनके पोते ने पूछा, दादाजी पेंशन बढ़ी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं, लेकिन शायद अब सरकार सोच रही है। पोते ने भोलेपन से पूछा, फिर आप खुश क्यों हैं? रामप्रसाद जी बोले, क्योंकि बेटा, जब तक उम्मीद जिंदा है, हार नहीं होती। धीरे धीरे महीनों बीते। सरकार ने एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की। EPS पेंशन में संशोधन पर समीक्षा जारी है। जल्द ही राहत की घोषणा की जाएगी। कोई तारीख नहीं, कोई राशि नहीं, पर शब्दों में आशा थी। वही आशा जो हर बुजुर्ग के जीवन की आखिरी ज्योति होती है। सीता देवी ने उस दिन अपने पति से कहा, तुम थकते नहीं हो क्या? इतने सालों से लड़ रहे हो। रामप्रसाद जी ने हल्की हंसी में जवाब दिया, थकना तो तब है जब उम्मीद मर जाए, अभी तो उम्मीद जिंदा है। उन्होंने पुराने फाइलें उठाईं, अपना सर्विस सर्टिफिकेट देखा, फोटो पर हाथ फेरा। यून टरीन सीनिकैस, देखो, ये मैं हूं, जब मैं इस देश की सेवा करता था। अब बस चाहता हूं कि ये देश हमें याद रखे।
ममीसियों बेटा, उस रात जब बारिश हुई, खिड़की के बाहर गीली मिट्टी की खुशबू फैली। रामप्रसाद जी ने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर सच में आज 33,000 की पेंशन नहीं भी मिली तो भी ये लड़ाई बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कम से कम अपनी आवाज उठाई है। सीता देवी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू हार के नहीं, संघर्ष की जीत के थे। थर्स्टा मची मुस्की। ममीसियों बेटा, कहानी यहीं एक सीख के साथ खत्म होती है। अफवाहें भले हजार हों, पर सच्चाई हमेशा धैर्य से आती है। 43,000 की पेंशन सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि हर उस बुजुर्ग की उम्मीद है जिसने अपनी जवानी इस देश के लिए दी। कभी वो राशि हकीकत बनेगी, कभी नहीं, ये वक्त तय करेगा। पर जब तक उम्मीद जिंदा है, हर बुजुर्ग का दिल कहता रहेगा, पैसू भीमठी मास, शायद अगली सुबह कुछ अच्छा लेकर आए। थर्स्टा मची मुस्की। ममीसियों बेटा, और जब कोई नई खबर आती है तो लखनऊ की उसी पुरानी कॉलोनी में रेडियो के पास बैठे रामप्रसाद जी आज भी मुस्कुराते हैं। धीरे से कहते हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है। धीमी रोशनी में वो फिर से वही अखबार पलटते हैं जहां कभी एक लाइन छपी थी, बीट अपनाची, ईपीएस पेंशन में सुधार पर विचार जारी। और यही एक लाइन हर बुजुर्ग की कहानी बन चुकी है।